पितृपक्ष में हम सबको किस तरह से पूजा पाठ करनी चाहिए और पितरों के निमित्त हमें क्या क्या कार्य करने चाहिए। राधे राधे एवरीवन। ओम पितृदेवो नमः। देखिए, पितृपक्ष के दिन चले हुए हैं, श्राद्ध के दिन चले हुए हैं, श्राद्ध पक्ष शुरू हो चुका है और हम किस तरह से अपने पितरों को मनाएं, पितरों को मनाने के लिए हम क्या क्या महा उपाय करें। देखिए, पितृदोष तो हर किसी के घर होता है, किसी के ज्यादा किसी के कम। जिनके ज्यादा होता है उनके घर में सुख शांति नहीं रहती है, हमेशा कलह का वातावरण बना रहता है। और जिनके ज्यादा होता है उनके घर में कभी संतान की भी उत्पत्ति नहीं होती है और ना ही उनके बच्चों को कोई प्रोग्रेस मिलती है, उन्नति नहीं मिलती है। तो पितृपक्ष में ऐसे क्या उपाय करें जिससे हमारे पितृ शांत हो जाएं और हमारे ग्रह दोष भी शांत हो जाएं और हमारे पितृ खुश होकर के हमें ढेर सारा आशीर्वाद दें और हम पे अपनी कृपा लौटाएं। तो आज इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे किस तरह से हमें पूजा पाठ करनी है, क्या क्या करना है, पितरों के निमित्त क्या क्या कार्य करने हैं। तो पूरा वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को पूरा देखना। प्यारे भक्तों, आपसे विनती है वीडियो को पूरा देखना। पितृपक्ष में रात को ही सभी कार्य करके सोने चाहिए, क्योंकि पितृपक्ष में बहुत ज्यादा काम हो जाता है। सुबह सुबह इतना काम करने का समय भी नहीं होता है, तो संध्या के समय ही आप अपने किचन को साफ सुथरा करके सोएं, ताकि सुबह उठें तो ज्यादा काम फैला हुआ भी ना हो। सुबह उठकर सबसे पहले नहाना धोना, नहा धो करके सुबह उठकर सबसे पहले तो झाड़ू वगैरह करें, पोछा वगैरह लगाएं, उसके बाद नहा धो करके मंदिर में अपना पूजा पाठ करें। मंदिर में पूजा पाठ करने के बाद उसके बाद सबसे पहले आपका काम एक होता है कि आपको जब रोटी बनाए तो सबसे पहली रोटी गाय की निकालनी होती है। मैं इस तरह से करती हूँ। जो कृष्ण प्रेमी है, जिनके बाल गोपाल की सेवा है, उनको तो हमेशा ही श्राद्ध हो चाहे कुछ भी हो, पहली रोटी गाय की ही निकालनी चाहिए। तो इस तरह से मैंने भी गाय की रोटी निकाल करके रख दी है। थोड़ा घी लगाएं गाय की रोटी पर और उसके ऊपर थोड़ा सा गुड़ जरूर रखें। ऐसा करने से हमारे पितृ जो है शांत होते हैं। और 15 दिन जो हमारे पितृ पक्ष के होते हैं, इन दिनों तो आप ध्यान करके गाय को रोटी तुरंत ही दें। अगर ना मिले तो आप कोशिश करें, लेकिन मेरे को तो इधर सामने ही मिल गई थी, घर के सामने खड़ी थी, तो मैंने फटाफट से सोचा कि पहले गाय को रोटी दे देती हूँ। रोटी बन चुकी थी तो मैंने फटाफट से गाय को रोटी दे दी। आप भी कोशिश करें, इधर उधर ढूंढे, गाय को मिल जाएगी। तो फिर से यहाँ पर हमने पीपल के लिए जल डालने के लिए उसमें थोड़ा मीठा डाल लिया लोटे में। अब लाला के भोग लगे बिस्किट है, कुछ हम खा लेते हैं, कुछ चींटियों को खिला देती हूँ। यहाँ पर मैंने चींटियों के लिए भी सोचा, पीपल में जल डालने जा रही हूँ तो चींटियों को भी आटा डाल ही लेती हूँ, क्योंकि जहां भी आप पीपल में जल डालने जाओगे तो वहां पर चींटे मकोड़े होते हैं। आप साथ के साथ ये काम भी जरूर कर दें। अब मैंने जल देने के लिए जा रही हूँ, तो सुबह अगर 15 के 15 दिन आप नियम से ये कार्य करते हो तो सच कहती हूँ आपके पितृ दोष तो हैं बिल्कुल शांत हो जाएंगे और पितरों की अपार कृपा आप पर बरसेगी। ये देखिए, यहाँ पर पीपल वृक्ष में जल देने के बाद फिर उसके बाद मेरा दूसरा कार्य है कि मैं 7 ही चींटियों के लिए भोजन लाई हूँ। कहने का मतलब ये है कि असल भंडारा यही होता है। और ये देखिए, चींटे होते हैं यहाँ आसपास। जब आप पीपल वृक्ष में जल डालने जाओगे तो आपको कीड़े मकोड़े चींटियां दिख ही जाएंगी, पक्षी भी होंगे, तो ये आपको दिख जाएंगी। आप इनको जरूर कुछ व्यवस्था करें खाने पीने की। जब तक ये सारा काम मेरा निपटा, मैंने चाय भी रख दी थी। सारा सब कुछ दिखा नहीं सकती, इसलिए थोड़ा थोड़ा दिखाना पड़ता है। तो चाय भी मैंने रख दी थी, चाय बन करके तैयार हो गई है। और चाय सबसे पहले अब पूरा काम निपटा करके मैं चाय पीऊंगी। चाय पीने के बाद सुस्ती दूर होती है। आप लोग भी चाय पीजिए। सारा काम निपटने के बाद चाय पीने का भी एक मजा ही अलग होता है। इस तरह से आप डेली करेंगे पितृपक्ष में पूजा, तो सच कहती हूँ पितृदोष शांत हो करके आप पर इतनी कृपा लुटाएंगे कि पितृ आपके इतने खुश हो जाएंगे, बहुत ज्यादा। देखिए, पितृपक्ष में चाहे पितृपक्ष हो चाहे कोई भी पक्ष हो, हम लाला की सेवा से नहीं चूक सकते हैं।
देखिए यहाँ पर घेवर आ गया था दोपहर में, सोचा कि चलो लाला को घेवर और नमक पारे का ही भोग लगाते हैं, साथ में दूध पिला दूंगी। और लाला को लग गया है भोग नमक पारे का और घेवर का। मेरा लाला नमक पारे और घेवर खा करके हो गया है खुश। लाला की हंसी और खुशी का ठिकाना नहीं है, क्योंकि मीठा मेरे लाला को बहुत पसंद है। इसलिए मैं लाला को हमेशा मीठा ही देती हूँ, ज्यादा कम ही, कभी कभी खाते हैं सब्जी रोटी तो, लेकिन ज्यादातर तो मीठा है। कभी खीर, कभी चिल्ले, कभी हलवा, कभी कुछ इस तरह का मतलब खाते हैं मेरे लाला। और यहाँ पर भगवान जी का भोग भी मैंने मंदिर में लगा दिया है। और इसके बाद मैं आ गई हूँ तालाब पर। तालाब पर आई हूँ बेटे के साथ, बेटे को साथ में लाई हूँ। बच्चों से मैंने डलवाई मछलियों के लिए आटे की गोलियां। अपने बच्चों से आटे की गोलियां आप जरूर डलवाएं, ये करना बहुत शुभ होता है। इससे बच्चों के मन में भी धर्म कर्म के प्रति भावना आती है और बच्चों के ऊपर जो ग्रह दोष होते हैं वो भी शांत हो जाते हैं। अब आटे का एक दिया बनाए संध्या के समय। यहाँ पर आटे का दिया डेली बनाती हूँ मैं, क्योंकि आटे का दिया डेली बना सकते हैं और डेली इसको विसर्जित कर सकते हैं। विसर्जित ऐसी जगह करें जहां पर चींटे मकोड़े हों, इसे खाए उनका भी पेट भर जाए। 2 लौंग के जोड़े आप जिसके फूल लगे हों वो आप जरूर डालें। दिया आप तिल के तेल या सरसों के तेल में लगाए, वो आपकी मर्जी है। एक छोटा सा गुड़ का डला भी डाल लें, छोटी सी डली डाल लें तो वो बहुत अच्छा होता है। अब यहाँ पर मैंने सोचा कि पहले, अब संध्या का समय हो गया है तो पहले दहलीज पे दिया लगाते हैं। दहलीज पे दिया लगाने के बाद, ये तो प्रॉपर काम सभी का होता है, संध्या के समय दहली पे दिया लगाना बहुत शुभ होता है। इससे लक्ष्मी जी का आगमन बना रहता है। अब मैं जाऊंगी छत पर, छत पर लगाऊंगी पितरों के लिए दिया, क्योंकि देखिए मल्टी स्टोरी मकानों में रहते हैं तो छत नहीं है। आप सभी का मन में यही सवाल आया होगा कि छत नहीं है तो क्या करें। छत नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने घर की दक्षिण दिशा को साफ सुथरा करके इस तरह से आप दिया लगाएं। तो दिया आप चावल जरूर रखें दिए के नीचे, और फिर दिया लगा, चावल हो या गेहूं आप कुछ भी रखें, और फिर सुबह उठकर इनको चींटी मकोड़े जहां पर हो वहां पर डाल दें। इससे उनका भी पेट भरेगा और आपके पितर भी शांत होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राधे, जय श्री राधे।